चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो मन मोहन के पास प्रेम व्याज इतनो बढ़्यो ना छूटन के आ। वृंदावन मालिक बन्यो और भ्रमर करे गुंजा। दुल्हन प्यारी राधिका और दुल्हा नंद कुमार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। स्थानीय सभी देवी देवताओं की जय हो। कुलजा मैया की जय हो। मुरारी मैया की जय हो। मंडोर देव महाराज की जय हो। बड़वाड़ा देव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम भगवान के चरणों में निवेदन करें कि वो ठाकुर हम सब जितने भी कथा में बैठे हैं वो हम सब की नैया उस पार लगा दे। पुकारे मेरे साथ ठाकुर को। और क्या कहे? भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। हाँ भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान ऐसे नहीं, हाथ उठाइए और मस्ती में झूमिए और गाइए मेरे साथ। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। श्री राम। सब लोग हाथ उठा कर एक बार ये
ये बात अगर सच है, सच करके दिखा दे, करके दिखा देना। ओ भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे। पुकारिए मेरी नैया उस पार लगा दे। श्री राम। बल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। तब ऐसी स्थिति में मेरे ठाकुर तुम देखते ना रहना, तुम देखते ना रहना, वो छठ आके बचा लेना। तुम देखते पुकारिए हरि बोल। छठ आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। उस पार लगा देना। उस पार लगा देना। सभी लोग ताली बजाइए, उस पार लगा देना। उस पार लगा देना। उस पार लगा देना। पिता की प्रतिमा है तो आप उसके ऊपर पांव रखकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसमें देवत्व कब आता है? जब आपको उसके विषय में ज्ञान होता है। जब तक हमें किसी वस्तु का ज्ञान नहीं है साहब, उस वक्त तक हम उसकी कदर नहीं करते हैं। इसलिए भागवत की कथा को सुनाने से पूर्व भागवत में भागवत का महत्व आता है कि इस कथा का कितना महत्व है। महत्व में आपने सुना कि कैसे एक प्रेत योनि में गया हुआ व्यक्ति भी मुक्त हो गया। तो जीते जी आप भगवान का श्रवण करें कथा का, तो निश्चित तौर पे आप भवसागर से पार उतरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कथा में विशेष बात रखनी चाहिए कि ये मनोरंजन का साधन नहीं है। मैं बार बार कथा में कहता हूं
कथा में इसलिए नहीं आओ कि चलो 3 घंटे का मनोरंजन हो जाएगा। नहीं, ये मनोरंजन का साधन नहीं, ये आत्मरंजन का साधन है साहब। आप घर में कितनी ही सफाई रखिए साहब, फिर भी घर में कूड़ा पड़ ही जाता है। पड़ता है कि नहीं? आप पूरे पर्दे बंद कर लीजिए, खिड़कियों को बंद कर लीजिए, अच्छे से दरवाजे बंद कीजिए, तो तब क्या आपके घर में कूड़ा नहीं पड़ेगा? फिर भी धूल तो जम ही जाती है। वैसे ही व्यक्ति कितना ही सावधान रहे, लेकिन उसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी गंदगी आ ही जाती है। और अगर घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना हो तो फिर वो माताओं से सीखे कि वो नित्य प्रति प्रातः काल उठकर सबसे पहले घर का मार्जन करती हैं। वैसे ही श्रीमद् भागवत भी हमारे हृदय में उठने वाली गंदगी को साफ करने का सबसे सरल साधन है साहब। आप ये सोचे कि चलो 3 घंटे में बढ़िया वहां पर जाकर मनोरंजन हो जाएगा, कुछ नाचेंगे गाएंगे। नहीं, नाचने गाने के लिए दुनिया में बहुत स्थान है, वहां जाइए साहब। नाच ही तो रहे हैं जिंदगी में, और कर क्या रहे हैं? कथा में नाचने की दृष्टि से नहीं, बल्कि मन को रिझाने की दृष्टि से आइए। जैसे तन का पोषण करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? हम 2 दिन भोजन ना करें तो शरीर की कैसी विडंबना हो जाती है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा निवास करती है, और वो आत्मा कब तृप्त होती है, प्रसन्न होती है, जब उसे ज्ञान रूपी भोजन दिया जाता है। आप कितने अनेकानेक स्थानों पर जाकर आप संगीत सुनते हैं, लेकिन कभी आपने विचार किया कि कथा का जो संगीत है वो हृदय में सुख नहीं बल्कि आनंद को लाता है। आप नाचना अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं कि नचना भी इबादत हो जाए, जे नचने द बंदे टंग होवे। मीरा ने नाच नाच कर ही पर प्रभु को पा लिया। लेकिन नाचना अगर आपका उस विधि से है, मीरा की तरह, अगर आपका दिखावा नहीं है, आपका केवल ये नहीं कि देखो मैं कितना सुंदर नाच सकता हूं, नहीं, आप इसलिए नाचते हैं कि मुझे अपने ठाकुर को रिझाना है। आप इसलिए गाते हैं कि किसी को अच्छा लगे ना लगे, वो उसका मेथड है साहब। हम तो इसलिए गाते हैं कि मेरे ठाकुर जी बैठे, उनको अच्छा लगना चाहिए बस। जब हमारी आत्मा ने कह दिया कि तुम्हारा काम पेटेंट है, फिर हमें किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। लेकिन अपनी ही आत्मा इनकार कर रही है, तब फिर सोचनीय विषय होता है। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। यहां से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कह रहे हैं वेद व्यास जी कि तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। भागवत के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने किसका वंदन किया? सत्य का वंदन किया। कहा सत्यम परम धीमहि। हम प्रणाम करते हैं किसे? सत्य को। किसी ने कहा महाराज ग्रंथ कृष्ण का, तो हमें यहाँ लिखना चाहिए था वेद व्यास जी आपको कि कृष्णम परम धीमहि। अब भाई दुर्गा का कोई ग्रंथ है तो उस दुर्गा के ग्रंथ के प्रारंभ में लिखना चाहिए दुर्गाम पराम धीमहि। अगर कोई राम का ग्रंथ है तो उसमें लिखना चाहिए रामम परमम धीमहि। लेकिन आपने यहाँ कृष्ण के ग्रंथ में लिखा सत्यम परम धीमहि। वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। अगर मैं भागवत के प्रारंभ में लिखता कृष्णम परम धीमहि, तो दुर्गा को मानने वाले इस ग्रंथ में निष्ठा नहीं रखते। अगर मैं इस ग्रंथ के प्रारंभ में कृष्ण शब्द लिखता तो राम को मानने वाले इस ग्रंथ में निष्ठा न रखते। इसलिए मैंने क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि।
दुनिया में किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, लेकिन उसके लिए देव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन महाराज सच्चाई तो एक ही रहती है। भगवान अलग अलग नहीं, हमारी बुद्धियों के भेद हैं। हम लोग राम को प्यारा मानते हैं, मुस्लिम लोग रहमान को अपना मानते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, एक श्लोक में बोलूं, आप उससे भेद देखें कि किस लिए लड़ाई कर रहे हैं हम लोग। देव तो एक है। हिंदू कह रहा है मुझे राम प्यारा है, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, और तुर्क कहे रहमान। आपस में दुई लड़ी मुए, पर मर्म न काहू जाना। सच्चाई क्या थी वो तो ना हिंदू समझ सका ना मुस्लिम समझ सका। जितने भी मजहब है साहब, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। किसी शायर ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही, इधर मंदिर उधर मस्जिद। हमारी दिशाएं कितनी हैं? एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए महाराज। 4 दिशाएं हैं और विशेष तौर पर 4 ही मजहब हैं। इधर मंदिर उधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा इधर गिरजा। 4 दिशाएं 4 धर्म। इधर मंदिर उधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा इधर गिरजा। भगवान के ये सभी घर हैं, जिधर चाहे उधर गिरजा। ऐसा नहीं कि हमारे वाले भगवान अलग हैं, उनके वाले अलग हैं, क्योंकि भगवान अलग नहीं, हमारी निष्ठा में भेद है, हमारी श्रद्धा में भेद है। इसलिए भगवान ने गीता रामायण में कहा, जाकी रहे भावना जैसे, जाकी रहे भावना जैसे, जाकी रहे भावना। गाया कीजिए साथ में और अपनी वाणी को पवित्र करें साहब। सभी लोग हाथ उठाएं और मेरे साथ कहें क्या? जाकी रहे भावना जैसे, जाकी रहे भावना जैसे। प्रभु मूरत देखी दिन तैसे, प्रभु मूरत देखी दिन तैसे। जाकी रहे भावना जैसे, जाकी रहे भावना जैसे। जाकी रहे भावना जैसे, जाकी रहे भावना जैसे। प्रभु मूरत देखे तेन तैसे, गाइए सूरत देखे तेन तैसे। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में दुई लड़ी मुए, पर मर्म न काहू जाना। जाकी रहे भावना जैसे, जाकी रहे भावना जैसे। आप देखते हैं
दुनिया में बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी जब अपनी बारी आती है ना तो अगले से कहता है कि तुझे ठाकुर जी की सुगंध सच सच बताना। सौगंध इसलिए दी जाती है, वो सौगंध बताती है कि हमारे हृदय में सत्य के लिए प्रेम कितना प्रबल है। आप देखते हैं ना, हम बार बार जो कसमें देते हैं, तुझे कसम की सच सच बताना, वो कसम बताती है कि हमारे हृदय में सत्य के लिए प्रेम कितना प्रबल है। हर इंसान सच्चाई से प्रेम करता है। दिन भर चोरी जो करता है व्यक्ति, रात्रि में जब चोरी का वो माल बांटने लगते हैं ना, तब वो कहते हैं कि बराबर बराबर हिस्सा करना। धन अनीति का है, लेकिन उसका बंटवारा वो चाहता है सच्चाई पूर्वक हो। जितनी गहन निष्ठा आप में भगवान के प्रति है, भगवान वैसे हैं। किसी ने पूछा परमात्मा का स्वरूप कैसा, तो भगवान ने कहा कि भक्त ने देखा जैसा। जो भी माताएं आई हैं, कुछ भी लाई हैं, फिर बाद में कथा के बाद चढ़ाएं, बैठ जाइए अपने स्थान पर। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से कहिए महाराज, कंजूसी न करें। आप लोग बड़े निष्ठावान हैं महाराज, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आप कथा बड़े प्रेम से सुनते हैं, इसलिए हम इतने भावों को गाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रोता जैसे होते हैं, व्यास वैसी ही कथा करता है। अगर आप लोगों का ध्यान कथा में नहीं होगा तो सीधी सी बात है, फिर हमारा भी नहीं होगा। तो इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ के सब लोग बड़ी निष्ठा के साथ कथा सुनते हैं। और मैंने कल भी आपसे कहा था, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम मत्परा संयतीन्द्रिया। जो व्यक्ति श्रद्धावान है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो नाथ, किसी ने पूछा कि परमात्मा का स्वरूप कैसा, तो कहा भक्त ने देखा जैसा। पानी का आकार कैसा, तो बर्तन का आकार जैसा। आप पानी को बोतल में डालो तो पानी गोल गोल दिखाई देता है, उसी पानी को आप किसी बर्तन में डालो तो पानी बिखरा हुआ दिखाई देता है। पानी न बिखरा हुआ है, न पानी गोल है, साहब बर्तन का आकार जैसा है, पानी वैसा बन जाता है। वैसे ही परमात्मा का कोई रूप नहीं, भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसे बन जाते हैं। भगवान ने कहा, ना मैं निर्गुण हूँ ना मैं सगुण हूँ, भक्त जैसा मुझसे बनाना चाहता है मैं वैसा बन जाता हूँ। लेकिन हमारी निष्ठा, जिस व्यक्ति में निष्ठा होती है तो भगवान धन्ना जट की तरह हमारा पत्थर से प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह मेहता के जैसी भगवान, नरसिंह, सब लोगों के अपने अपने ठाकुर जी होते हैं, लेकिन नरसिंह मेहता के जो ठाकुर थे उनको उन्होंने नाम दिया था सावरिया सेठ। क्या नाम दिया था? एक दिन की बात है हमारा, नरसिंह मेहता भगवान में जितनी निष्ठा रखते, काश उतनी निष्ठा हमारी भी हो। नरसिंह मेहता तो परम भक्त हैं, लेकिन नरसिंह मेहता की जो पत्नी है वो अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल है। उसकी भगवान में कोई निष्ठा नहीं है। और प्राय होता ही, अगर पति भगवान के परम भक्त है तो पत्नी नहीं होती है, और अगर पत्नी ज्यादा निष्ठावान है हमारा तो पति नहीं होंगे। ये संयोग हजारों में कभी एक आधी जगह जुड़ता, जहाँ पति और पत्नी दोनों ही ठाकुर के भक्त हैं। तो महाराज नरसिंह मेहता की पत्नी बड़ी गालियां निकालते हैं इनको, लेकिन नरसिंह मेहता परम शांत साहब। एक दिन की बात है, नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई। लोगों ने कहा कि नरसिंह तुम्हारी पत्नी मर गई। लोगों को लगा शायद नरसिंह मेहता बड़ा रुदन करेंगे। नरसिंह ने कहा कि कोई बात नहीं, जो आया है सो जाएगा। असोच्यानन सोचस तुम प्रज्ञवादांश्च भाससे, गता सोच अगता सोच नान सोचंति पंडिता। नरसिंह ने कहा जो आया है उसको जाना ही है,
लेकिन परमात्मा जो करता है भला ही करता है। पत्नी चली गई तो अच्छा ही हुआ, क्यों? भला भई छूटी जंजाल। अब देखिए नरसिंह मेहता ने वहां एक दोहा लिखा, अच्छा हुआ कि आज एक जंजाल छूटा। और जब पत्नी साथ में थी तो बहुत आदर करते थे, कहा भगवान जैसी परिस्थिति में रख के रहना चाहिए। और क्या कहा नरसिंह ने? भला भई छूटी जंजाल, अब सुख से भजऊं श्री गोपाल। अरे जैसे ही माला लेकर बैठता था पीछे से आकर जो आंख दिखाती मुझे, अब सुख से भजऊं श्री गोपाल। तो बेटी की शादी कर दी थी नरसिंह मेहता ने। एक दिन की बात है, पत्र आया है नानी बाई का। कहा पिताश्री आप कभी हमारे मेहमान आए। बड़ी गरीब नरसिंह मेहता साहब तो महाराज गांव के बाहर कुटिया बना कर रहते और भक्तों के प्राय आप देखते जिसकी निष्ठा परमात्मा में होती है उसको तो दुनिया मानती है फिर, क्योंकि जा पर कृपा राम की होए ता पर कृपा करे सबको। तो नरसिंह मेहता गांव के बाहर कुटिया बना कर रहते। ऐसे आदमी के साथ कौन रहे? तो 16 साधु 16 सूरदास रहते हैं जो आंखों से पहले ही अंधे हैं। एक दिन की बात है, चिट्ठी आई तो नरसिंह ने कहा भाई बेटी की चिट्ठी आई है, बुला रही है बेटी। तो सूरदासों ने कहा बाबा बड़ी अच्छी बात है, बड़े दिन से हम भी कहीं घूमने नहीं गए, क्यों ना आज हम बेटी के यहाँ चलते हैं। कहा तो चल तो देते, लेकिन महाराज गरीबी इतनी है कि जाएंगे कैसे, पैदल जाया नहीं जा सकता, ऊपर से तुम सब के सब अंधे। तो गाड़ी की व्यवस्था हो जाती तब तो जाते। तुम्हारा सूरदासों ने कहा महाराज आपके इतने बड़े बड़े भक्त, आप तो किसी को भी बोल दो, कोई भी तुम्हें गाड़ी देने के लिए इनकार थोड़ी ना करेगा। नरसिंह मेहता ने कहा बस भक्ति है, कहने के भक्त हैं, लेने देने को कुछ नहीं है। कहा नहीं महाराज ऐसी बात नहीं, जाओ किसी से मांग कर लाओ। गए नरसिंह मेहता, जैसे ही गांव में गए तो कहा बेटी के यहाँ जाना चाहते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो आप अपनी बैलगाड़ी हमें दे देते। अब महाराज भक्तों ने सोचा, कहा महाराज आजकल खेतों में काम चल रहा है, बैल तो वहां जुटे हुए हैं, लेकिन महाराज आपको इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो महाराज जो बूढ़े से बैल घर में जो किसी काम के नहीं, अगर बैठ गए तो खड़े नहीं होते और खड़े हो गए तो बैठ नहीं सकते, ऐसे बैलों को दे दिया नरसिंह मेहता को। कहा कि ये तो कुछ दिन बाद भगवान के पास जाने वाले, उससे पहले भक्त के यहाँ चले जाए तो अच्छी बात है। वैसे ही एक टूटी फूटी गाड़ी मिल गई और महाराज जो ही उस गाड़ी में जो है 16 साधु बैठे। और आपसे मैं कहूँ गरीबी साहब वो समय है जिसमें व्यक्ति को अपनों की पहचान होती है। याद रखना इस दुनिया में ना किसी की प्रतिष्ठा है, ना इस दुनिया में किसी की बेइज्जती है साहब। ये समय, ये वक्त व्यक्ति की इज्जत बनवा देता है और ये समय ही व्यक्ति की इज्जत गवा देता है। किसी ने कहा ये वक्त इंसान का सम्मान करा देता है और ये वक्त इंसान का अपमान करा देता है। और वक्त पड़ने पर मेरी नजर में आया ये वक्त इंसान की पहचान करा देता है, क्योंकि सभी होते हैं रिश्तेदार, पर कब? जब अच्छी चली होती है। आप देखना जब आपकी 100 पे 100 चली है ना, तो दुनिया में कोई भी तुम्हें दुश्मन नजर नहीं आएगा, हर व्यक्ति तुम्हें अपना मित्र नजर आएगा। लेकिन जिस दिन बनी बिगड़ती है ना साहब, सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है और बिगड़ जाता है गरीबी में वो रिश्ता खास होता है। तो इसलिए नरसिंह मेहता जो बैलगाड़ी लेकर आए, 16 साधु बैठे।
टूटी फूटी गाड़ी। और भगवान ने देखा कि इस टूटी फूटी गाड़ी में अगर नरसिंह बैठते हैं तो 1 महीने में भी पहुंचेंगे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और भगवान वेश बदल कर आए, क्योंकि ठाकुर जी तो अपने भक्तों का विशेष मान रखते हैं साहब। अगर आपने अपनी जिंदगी की बागडोर उसके हाथ में सौंप दी है तो याद रखना, फिर तुम्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, वो व्यवस्था ये खुद करता है। और नरसिंह मेहता के पीछे पीछे ठाकुर जी वेश बदल कर आए और महाराज आवाज लगाई, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम भगत में हार गया, भगत में हार गया। नरसिंह भगत यूं कहने लगे, गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह गाइए सभी लोग, कहने लगे, गाड़ी मेरी पुरानी। नरसिंह भगत यूं कहने लगे, गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह भगत यूं कहने लगे, गाड़ी मेरी पुरानी है। और भगवान बोले, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा ये मैंने मन ठाने है। गाड़ी तेरी ठीक करूंगा ये मैंने ये ठाने है। नरसिंह भक्त ने कहा, प्रभु आप कौन, क्या है आपका नाम, क्या है आपकी जाति, कौन हो तुम? तो महाराज भगवान बोले, खाती मेरी जाति भगत जी, खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी था भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। अब भगवान नरसिंह मेहता की पुरानी सी गाड़ी को बनाने लगे। और आप देखिए वो परमात्मा हमसे दूर नहीं है। ये कथा हमारे दिल में इस बात की निष्ठा लाती है कि परमात्मा हर समय हमारे करीब है, वो हमारी सहायता के लिए प्रतिक्षण तैयार है। भगवान गाड़ी बनाने लगे, कहने लगे, चिंता मत कर नरसिंह, अब गाड़ी लगे सुधारने, हरे हाथ में आ रही थे। गाड़ी लगे सुधार, अरे ऐसे नहीं गाइए सभी, हाथ में जिसकी निष्ठा उससे लगी है ना, निष्ठावान जो व्यक्ति जिसका प्रेम ठाकुर से होता है वो शर्म नहीं करता। मैंने कल ही कहा, यहाँ जो शर्म करता है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। अरे यहाँ तो मैं गा रहा हूँ, मैं तो अपना भाव अपने ठाकुर को सुना रहा हूँ, लेकिन तुम भी तो अपना भाव सुनाओ ना। यहाँ पर ना कोई बड़ा है ना यहाँ पर कोई छोटा है, यहाँ पर तो मैं भी उस मालिक का एक छोटा सा दास हूँ, आप भी दास हैं। मैं अपना भाव उसको सुना रहा हूँ, तुम भी बैठकर मेरे साथ उसको अपना भाव सुनाओ ना, तब बात बनेगी जरूर साहब। गाइए अपने अपने भाव से ठाकुर को रिझाते हुए, कहें क्या, अब गाड़ी लगे सुधारने, हरे हाथ में आ रही थी। गाड़ी लगे सुधारने, हरी हाथ में आ रही थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु
प्रभु ने तुरंत भारी थी। और महाराज जैसे ही गाड़ी बनी, सूरदास तो प्रसन्न हो गया, अच्छा हो गया हमारी गाड़ी बन गई। लेकिन हमारा नरसिंह मेहता का चेहरा उतर गया। अब देखिए खुशी की बात है, छोटी सी गाड़ी बन गई तो खुश होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, नरसिंह मेहता खुश नहीं हुए, बल्कि चेहरे पर और ज्यादा उदासी आ गई। क्यों? सोचने लगे इन्होंने गाड़ी तो बना दी, लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। सोचिए कितनी दीनता रही होगी, और ऐसी दीनता जिसके हृदय में है उसकी के ऊपर परमात्मा रीझते हैं साहब। नरसिंह मेहता का उदास चेहरा देखकर भगवान ने कहा, भक्त ये क्या बात हुई, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, तुम उदास हो गए। नरसिंह भक्त कहने लगे, अब क्या हुआ, जैसे ही उदास देखा, नरसिंह कहे मैं भजन सुना दूं, नरसिंह कहे मैं भजन सुना दो, पल्ले न मेरे दाम भगत में हार गया, भगत में हार गया। नरसिंह कहे मैं भजन सुना दूं, भक्त कहे मैं भजन सुना, पल्ले न मेरे दाम भगत में हार गया, भगत में हार गया। और महाराज नरसिंह ने कहा, हम संत हैं प्रभु, मेरे पास देने को दाम नहीं है, भक्तों के पास तो केवल भजन ही होते हैं, हम भजन ही सुना सकते हैं। तो नरसिंह ने कहा, नरसिंह कहे मैं भजन सुना दूं, क्योंकि पल्ले न मेरे दाम। जैसे ही गाड़ी बनी महाराज, 16 साधु गाड़ी में बैठे फेर रहे तुलसी माला, 16 साधु गाड़ी में बैठे खेल रहे तुलसी माला, 16 साधु गाड़ी में बैठे फिर रहे तुलसी माला। 16 आइए सब लोग गाड़ी में बैठे फिर रहे तुलसी माला, पवन समान चली है गाड़ी, कृष्ण बने हैं गढ़वाला, पवन समान चले हैं गाड़ी, कृष्ण बने हैं। और भगवान स्वयं जैसे अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, आज नरसिंह की गाड़ी खुद चलाई, और जैसे ही नानी भाई के यहाँ पहुंचे, बेटी के पास पहुंचे, भगवान ने कहा, भक्त तुम अपने निश्चित स्थान पर पहुंच गए हो, अब सुनो। कृष्ण कहे भाई अब मैं जाऊं, कृष्ण कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। जिसकी इतने बलशाली एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 पति हुए, ये या राधे राधे कहिए, कहते हैं ना क्यों व्यक्ति हाथ कब उठाता है, जब वो जीवन में हार जाता है। कोई भी किसी से कहता है कि बस अगर आपके वहां रख दी जाए गन, फिर क्या कहते हैं कि अपने हाथ उठा लो। हाथ उठाने से तात्पर्य कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कथा में आप जब भी ताली बजाए तो इस तरह से नहीं, हाथ उठाकर बजानी चाहिए। उससे कहना चाहिए, ठाकुर नुहार वे लाज रख ले तू मुरले वाला, मेरा लुटे आ जाऊं संसार। कल्पना कीजिए उस दृश्य की साहब, जब तक द्रौपदी को अपने बल का घमंड था भगवान नहीं आए।
पुकारा तो उससे पूर्व भी था, लेकिन भगवान ने कहा द्रौपदी अभी भी अहमता की गांठ है अंदर, और जिसके हृदय में गांठ होती है वहां ठाकुर नहीं आते। जहां आता है अभिमान वहीं से खिसक जाते हैं अपनी शान। द्रौपदी ने जब दोनों हाथ उठाकर कहा कि प्रभु बाड़ा तो मैनू फड़ के दुशासन बिच सवाल आया, दुर्योधन ने चीर हरन दा अज है हुक्म सुनाया बे, पांचों पांडो योद्धे बड़े बलकार ने कि में बैठे अज हो के लाचार वे, सिर भीष्म पितामह ने झुका लिया, कोई कर दे की सोच विचार वे, लाज रख ले तू मुरली बालिया, मेरा लुटिया जाऊं संसार वे। और द्रौपदी ने कहा था लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी। प्रभु ने पूछा कौन सी लाज रखनी है? कहा जैसी लाज राखी अर्जुन के, जैसी लाज, गाइए, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध मझारे। जैसे आपने अर्जुन की लाज रखी थी महाभारत के युद्ध में, या फिर ठाकुर वैसी लाज रखो। कैसे? जैसी लाज राखी मीरा की, जहर को अमृत बनाई, लाख जतन राणा ने कीना, फिर भी मीरा न हारी, लाज रखो गिरधारी। इस भाव से जिस दिन तुम परमात्मा को पुकारोगे, याद रखना फिर वो तुमसे दूर नहीं है। अगर हमारी भक्ति केवल दिखावे के लिए है, मैं आपसे कहूं, भगवान ने स्पष्ट कहा कि मुझे तुमने कैसे महंगे वस्त्र पहने हैं, तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर है, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। रामायण में पूछा ठाकुर आप किसके ऊपर द्रवित होते, किसको मिलते हो? भगवान ने कहा केवल और केवल जो मुझे बात अच्छी नहीं लगती वो सबसे बड़ी बात है दिखावा। जिसका मन परम निर्मल है, अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो छल और कपट को छोड़ो। आप देखते हैं हम सुंदर बनने के लिए जब मिलावट करते हैं, जितनी हम दिखावट करते हैं ना, तो दिखावट करने के लिए हमें चेहरे में मिलावट करनी पड़ती है, लिपा पोथी। ब्यूटी पार्लर में जाना हो तो एक काम करना, क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गाइए, निर्मल के मनमोहन के चरणों में लगा। आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप नौकरी करते हैं, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। तन से तुम कहीं भी रहो लेकिन मन से हमेशा मनमोहन के पास रहो।
हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि कल से आप सब छोड़ के बस भक्त बन जाइए, माला लेकर बैठे रहो, ये नहीं कह रहे हैं। अकर्मण्यता अभिशाप है, कर्म योग वरदान। अकर्मण्यता जो है वो श्राप है साहब, ऐसी चीज नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ तन से दुनिया का काम करें, लेकिन मन से हमेशा ठाकुर का चिंतन करें साहब। जब तुम मन से परमात्मा के चरणों में रहते हो तो याद रखना, तुम जिस भी परिस्थिति में रहो वहाँ ही तुम्हारे लिए जन्नत है, वहीं स्वर्ग है। इसलिए कहा क्या, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण गाइए सभी, राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सभी लोग हाथ उठाकर कला मस्ती में हरि बोल। और महाराज जिसके पास जो कला होती है ना, उसको उस कला के साथ ठाकुर जी को रिझाना चाहिए। अब गाने की सेवा, हमको तो भाई गाना आता है, तो गाकर ठाकुर जी को रिझा रहे हैं, तो क्या आप में से कोई भी नाचना नहीं जानता है भाई? अरे उसके लिए, उसके दरबार में नाचने के लिए ताल की नहीं, बल्कि मन के तार की जरूरत पड़ती है। जिसका मन मनमोहन में लग गया है वो साथ में गाएं और नाचे, कहें क्या, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हरि बोल। राधा रमण राधा। सभी लोग हाथ उठाकर पीछे वाले हरि बोल। जिस रंग में जिस ढंग में जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमण हरि बोल। राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस भोग में जिस योग में जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो, काम एक ही करे क्या, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण कहो। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन
हरि लाल की। तो ना जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, काम एक करते रहो क्या, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में तुम बड़े योगी हो, तो योग में भी, जिस योग में, जिस रोग में और जिस सोग में रहो, पर काम एक करे क्या, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। तो महाराज प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया है। सूत जी ने कहा कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन की जितनी भी कला है, उस कला को वो भगवान के लिए प्रस्तुत करे। जिसको गाना आता है वो गाकर रिझाए। गणिका ने गाकर भगवान को मनाया। मीरा में नाचने की बड़ी अद्भुत कला थी, तो मीरा ने नाच नाच कर ही उसको मना लिया। इसीलिए तो हम कहते हैं, मीरा ने अगर शर्म की होती तो क्या वो परमात्मा को पा लेती? ईमानदारी से कहिए। इतने बड़े घराने की वो मीराबाई, इतने बड़े घराने के राजा की पत्नी, और हमारी आपकी तो औकात ही कुछ नहीं है, फिर भी अकड़ देखो तुम्हारा। राजा की वो रानी। और आप जानते हैं मीरा को जहर क्यों दिया जा रहा था? इसी बात से कि वो इतने बड़े खानदान की है। राणा ने कहा तुम कोई साधारण स्त्री थोड़ी ना हो, अरे तुम राजा की पत्नी हो भाई, और राजा की पत्नी को किसी भी व्यक्ति से मिलने का अधिकार नहीं होता है। और मीरा तुम संतों के संग में बैठ जाती हो, जहाँ तहाँ देखो तानपुरा लेकर जो तुम गाना शुरू कर देती हो, अच्छी बात नहीं है। लेकिन मीरा ने कहा राणा जी, अपने दिल में तो हमारे एक ही प्रियतम है, वो है मुरली वाला। बचपन की बड़ी सुंदर कथा है। एक समय जब वो 5 वर्ष की नन्ही सी मीरा अपने घर की दहलीज पर खड़ी है, सामने से बारात गुजर रही थी और घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ दूल्हा जा रहा था। पूछा नन्ही सी मीरा ने, माँ ये क्या हो रहा है? कहा ये शादी हो रही है। ये कौन बैठकर जा रहा है? कहा ये दूल्हा है। कहा माँ मेरा दूल्हा कौन है? मैया हाथ पकड़ कर ले गई और कान्हा को दिखा दिया। कहा यही तुम्हारा दूल्हा है। कहा मीरा ने, कब आएगा मुझे ले जाने के लिए? कहा मीरा, जिस दिन तुम्हारी भक्ति इतनी बढ़ जाएगी, उस दिन तुम्हें इसके पास नहीं बल्कि यही तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ा आएगा। और महाराज जो मीरा की लगन लगी, और ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी, ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागे लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागे लगन, मीरा हो गाइए गई सभी लोग। ऐसी लागे लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागे लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागे लगन, मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। मीरा सागर गाइए में सभी। सरिता समाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे लागे लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे लागे लगन, मीरा हो गई मगन।
रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, पुकारिए कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी सावरे के रंग, बैठी संतों के संग रंगी सावरे के रंग। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन, लगी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन। हाँ, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। वो तो गली गली हरि गुण लगी। ऐसे लगी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन। जब तुम्हारी भी ऐसी लगन लग जाएगी, और हमारी तो लगन अभी 100 में से 1% भी नहीं लगी है, सच्ची बात बताएं। हम जितने बैठे हैं 1% भी लगन नहीं है अभी तो। हमें मेरे हैं तब तो ठाकुर जी से मिला जा सकता है, लेकिन मन में अभी यही चिंतन है, गाना नाचना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन मारा लोग कहीं बोलेंगे बड़ी मीरा बाई बनी दिया, और आधे तो इसी बात में। और फिर वो लोग पता कहाँ अपनी मन की निकालते हैं, जब बहुत लोग नाचते हैं ना डीजे पे, वहां फिर ठुमका लगाते हैं। याद रखना, इस दरबार में जो नाचता है, और मैं आपसे कहूँ नाचने के लिए जो लोग कहते हैं ना बार बार कि फास्ट भजन गाओ, हम भी नाचना चाहते हैं, याद रखना इसका मतलब तुम्हारा मन अभी लगा ही नहीं। जिसको नाचना है उसको लेना देना नहीं होता रिदमों से। जिसका मन जुड़ गया है ना, वो मीराबाई कभी उसके साथ ताल में जीरे वाले थोड़े ना होते थे, मीराबाई तो अकेले नाचती थी। जिसका मन उसके साथ लग गया है वो बैठे बैठे हमारे यजमान श्री की तरह, मैं देखता हूँ यजमान श्री यहीं बैठे बैठे ही पूरा आनंद ले लेते हैं, यहीं बैठे ठाकुर जी से मिल जाते हैं। जिसकी लगन उससे लगी है ना, जिसकी लगी रे लगन भगवान से, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान से, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लगन लगी रे भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। वो जिसकी लगी रे लगन भगवान से, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लगन लगी रे भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तन का दीपक
मन की बाती तन का दीपक मन की बाती, प्रभु प्रेम का तेल रे, प्रभु प्रेम का तेल रे। वो जिसकी लकीर लगन भगवान से, जिसकी लगन लगी रे भगवान से, उसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगन उससे लग जाती है ना, उसके तन रूपी दीपक को आप बड़ी से बड़ी झंझावात में रख दो, तूफानों में रख दो, उसका दिया वहां भी जलता है साहब। गरीबी में भी जला था दीपक सुदामा का। भक्ति इतनी प्रबल थी कि दुनिया के सबसे बड़े सम्राट बन गए सुदामा। ध्रुव जी की 5 वर्ष की अवस्था में ही प्रीत लग गई उससे, पा लिया उसे। तो साहब उसको पाने की ना तो कोई उम्र है, ना तो उसको विद्या से पाया जा सकता है। ये भी नहीं कि कोई पढ़ा लिखा होगा, बड़ा विद्वान है, वही पा सकता है। नहीं, अगर पढ़ा लिखा ही व्यक्ति पाता तो भिलनी जैसी, शबरी जैसी अनपढ़ व्यक्ति कैसे पाती। और ऐसा भी नहीं कि इंसानों को ही मिलते हैं वो। अगर आप इस धोखे में हैं कि वो केवल परमात्मा इंसानों को ही मिलते हैं, तो गजराज को कैसे मिल गए, एक हाथी को कैसे मिल गए। जिसको उसको मिलना होता है ना, उसको ना किसी जाति की, न धर्म की, न बचपन की, न यौवन की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उसको केवल और केवल जरूरत है तो भक्ति की। जिस दिन मन में दीपक जल जाएगा भक्ति का, उस दिन मीराबाई की तरह ही तुम गाओगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट अपना पति सोई। और साहब मैं सत्य कहूँ, आपको अनुभूति हो रही हो ना हो रही हो, लेकिन शायद जब इस कथा को पहली बार गाया हो तो वृंदावन किसी जगह का नाम नहीं, जहाँ पर मेरे ठाकुर विराज जाते हैं ना, वही वृंदावन बन जाता है। और भाई श्री इतनी मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि साक्षात कान्हा यही वास कर रहे हैं। और मैं आपसे कहूँ, उस परमात्मा को पाने का अगर सबसे सरल कोई रास्ता है, यूँ तो उसके यहाँ जाने के 9 दरवाजे शास्त्रों में बताए, 9 प्रकार की भक्ति है। कितने प्रकार की? लेकिन उन 9 भक्तियों में सबसे सरल जो मार्ग है वहाँ जाने का, वो है संगीत का मार्ग। क्योंकि भागवत का श्लोक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि परमात्मा कैसे हैं, रसो वैसा, वो रस रूप है। संगीत के माध्यम से जिसने परमात्मा को नहीं पाया, जब हमारा संगीत दुनिया के लिए होता है तब वो व्यवसाय बन जाता है। और वही संगीत की जब दिशा परमात्मा की ओर होती, वो संगीत हमें परमात्मा को प्रकट करवाने वाला हो जाता है। ऐसा लगता है साक्षात हम कहीं और नहीं, वृंदावन में बैठे हैं, ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं और कान्हा जी मधुर मधुर बंसी हमें सुना रहे हैं। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। ऐसे नहीं चलेगा भाई, वृंदावन में हो जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तो आइए हम कथा में आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्रों का सार क्या है। सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें सब शास्त्रों का सार सुना देता हूँ। यूं तो शास्त्र अनेक है, लेकिन सब शास्त्र एक बात कहना चाहते हैं। क्या? श्रूयतां धर्म सर्वस्वं
श्रुत्वं चैवावधारये, सुनो सब शास्त्रों का सार, लेकिन सुनने से काम नहीं चलेगा। श्रुत्वं चैवावधारये, सुनकर उसको मानना। तो कहा प्रभु बताओ क्या है शास्त्रों का सार? कहा आत्मनस्तु प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। क्योंकि सब शास्त्रों में एक शास्त्रों की भाषा बड़ी टेढ़ी है, इसलिए मैं आपको दोहों के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। 4 वेद हैं और 6 शास्त्र हैं, लेकिन सब में मूल में क्या है जानते हो? 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख देने सुख होत है, दुख